हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल वाला में। और यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सीबीटी पर्पस से आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और यह आपको एग्जामिनेशन पास कराने में बहुत ज़्यादा मददपूर्ण कारगर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को। और यहाँ पर आज का दिन हम लोग कौन सा करने हैं, मॉड्यूल 1 को हम लोग डिस्कस करने हैं। इसी तरह से जितना भी फर्स्ट ईयर का है वो सभी मॉड्यूल्स को देखेंगे। और ये आपका कौन सा ब्रांच पेपर से, तो यहाँ पर ब्रांच पेपर में सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ें, सेफ्टी एंड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए वन बाई वन करके क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा किसका आंसर होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कहता है कि ये जो सुरक्षा चिन्ह है उस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है कि ये सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इस सुरक्षा चिन्ह आपने प्लस का सिंबल है, जो तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि इसमें मेडिकल क्षेत्र में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन सा होगा आपका। वार्निंग चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेध है या सूचनात्मक है। तो जैसे ही आप एम्बुलेंस वगैरह पर देते हैं तो वो सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक मीन्स सूचना देता है कि हाँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हम लोग और भी देखेंगे अलग अलग प्रकार के कि कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से साइन है। जैसे नो स्मोकिंग, ये क्या कर रहा है आपको, क्या कर रहा है आपको, यह निषेध है। मतलब यहाँ पर कोई करना नहीं है, धूम्रपान या जो भी धुआं वाला चीज़ है वो चीज़ स्मोकिंग नहीं करना है। ये किसमें आ गया, निषेध है। और फिर क्या कर रहा है, डेंजर लाइव वायर, माने जो आपका तार जा रहा है वो डेंजर का साइन बता रहा है। तो क्या कर रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है कि अगर छुएगा तो क्या होगा, हो सकता है आपको करंट मार दे या जो भी हो। तो ये डेंजर का है। और फिर क्या है, ग्लव्स वगैरह, किसी को जैसे कांच वगैरह का टुकड़ा उठाना रहेगा तो हम लोग क्या पहनेंगे, ग्लव्स को लगाएंगे। तो ग्लव्स क्या है, आपको आवश्यक है, मॉडरेटरी है, अगर जहाँ पर आप कांच वाला चीज़ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए फर्स्ट एड क्या है, प्लस का साइन है। ये क्या है, आपका सूचना दे रहा है। जैसे कहीं भी बॉक्स वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ पर क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो उस पर प्लस का साइन लिखा रहेगा तो आप बॉक्स रहेगा तो समझिए कि क्या है, मेडिकल किट है। तो इसी प्रकार से वन बाई वन। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाली है, हमारा आंसर नंबर डी होने वाली है, जो क्या कर रहा है, हमको ये सिंबल बता रहा है, क्या सूचना का बोध कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा कहता है कि अग्नि का शमन क्या है। अग्नि का शमन मतलब आग, फायर एक्सटिंग्विशर जो है, तो मतलब अग्नि का शमन। तो यहाँ पर देखिए वन बाई वन ऑप्शन कहता है कि आग में ईंधन का मिलना, आग से ईंधन का अलग होना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि से ऑक्सीजन का पूर्ति को अलग करना। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या है, अग्नि का शमन मतलब बुझाने से, इसका क्या है, इसका शमन मीन बुझना होता है, बुझाना, आग को बुझाने से मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारे इसमें सूटेबल जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी आग लहक रहा है तो हम क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन को इससे आपूर्ति को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इससे क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे। तो क्या होगा, आग जो भी लग रहा है उसको, ऑक्सीजन को अगर हम कट आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आग बुझ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी आग लगा है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बुझ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको 1 मिनट, यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सी भौतिक हानि है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, भौतिक हानि माने आपको कहने का मतलब फिजिकल रूप से जैसे स्मोकिंग हो गया, धूम्रपान और आपका क्षरण या रेडियो सक्रियता, ये सब क्या है, केमिकल हानि है। और एक यहाँ पर वाइब्रेशन, कंपन, जैसे मान ली कि धूम्रपान, जैसे खांसी वगैरह धूम्रपान हो गया तो अंदर जाकर के कुछ हमारा लंग्स में रिएक्शन करता होगा। और क्षरण मीन्स कोरिजन, जैसे लोहा है उनमें जंग लगना, ये कौन सा हानि है, आपका केमिकल है, आपका रासायनिक क्रिया द्वारा। रेडियो सक्रियता, ये सब क्या है, रासायनिक वाला। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, कंपन, जैसे भूकंप, इस कौन सा हो गया, ये क्या हो गया, आपका भौतिक हानि के अंतर्गत है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका भौतिक हानि के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सा अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम है। अग्निरोधक मीन्स कहने का मतलब जो आपका अग्निशामन होता है, जो उसका क्या है कि आप कैसे उपयोग करेंगे, इसका जो आपका मेन है, यहाँ पर जो आग के ऊपर रखा जाता है वो कैसे हमको इसको उपयोग करना है। आग अगर कोई भी लगा हुआ है तो उस आग पर हम इसका कैसा उपयोग करेंगे, इसके बारे में है
है ना। तो यहाँ पर देता है, तो ऐसे जनरली सबको याद कर लेता है क्या, पास। पास, अब यहाँ पर सभी का मीनिंग देखेंगे, इसमें पी है, ए है, डबल एस है, पास है, पास है, पास है, पास है। मगर यहाँ पर हमको समझना होगा कि क्या सबसे पहले क्या करना होगा। अगर कोई भी आग लगा तो सबसे जो अग्निशामन मिलेगा तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वहाँ पर हमको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी एक्सटिंग्विशर लेंगे तो उसको पहले क्या करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि वो लॉक किया हुआ है, तो वहाँ लॉक किया रहता है, डायरेक्ट आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ लॉकिंग सिस्टम रहता है। जब उसको खींचिएगा तो लॉक टूटेगा, टूटने के बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा इस डिब्बे में, सिलेंडर में, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, अंदर से उसको प्रेशर करेंगे तो वो बाहर निकलेगा और वो क्या करेगा, आग को बुझा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, खींच करके उसका अनलॉक करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आग है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर निशाना लगाएंगे। ऐसे नहीं कि कहीं भी घुमा करके कहीं भी उसको छिड़क दिए, वो तब नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अनलॉक करना होगा, उसके बाद आग के ऊपर इसको निशाना लगाना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, इसको हैंडल के अंदर उसमें क्या होता है, दबाने के लिए, तो उसको दबाएंगे और दबा करके फिर जैसे आग के चारों ओर क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा, इसको आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका आग क्या होगा, बुझ जाएगा। आइसोलेट होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका आग बुझ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये फिगर के माध्यम से देखिए, पास मीन्स क्या है, सबसे पहले क्या करना है, पुल खींचिएगा, इसको अनलॉक कीजिएगा, लॉकिंग सिस्टम को क्या करना है, अनलॉक करना है, तो रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आग के ऊपर निशाना लगाएंगे, और निशाना लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे हैंडल को, तो अंदर से जो भी केमिकल रहेगा वो निकलेगा, और फिर क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द छीटेंगे। तो यही सीक्वेंस है, क्या चीज़, पुल है, पुल करना, एम करना, फिर क्या करना है, स्क्वीज एंड स्वीप। स्वीप मीन्स छीट। आप लोग समझ गए। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए 5S सिस्टम, 5S जो कॉन्सेप्ट है, 5S कॉन्सेप्ट जापानीज के द्वारा दिया गया है। आप कहीं भी इंडस्ट्री वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पर आपको 5S सिस्टम को लागू होता है। 5S सिस्टम क्या है, एक प्रकार का क्या है, कोई भी चीज़ को जो भी आप इंडस्ट्री वर्कशॉप वगैरह में आप इसको लागू करते हैं तो आप इस सभी को सुव्यवस्थित ढंग से करना है। तो इसी में क्या कर रहा है, तो इसी में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि 5S सिस्टम में न्यू सा कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन का इंगित करता है। इसमें से जो भी 5 गो एस है उसमें से स्टैंडर्डाइजेशन कहवां स्थान पाता है और उसका क्या है, उसका कहवां चरण है और वो क्या चीज़ का इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है, आप लोग सबसे पहले तो 5S का फुल फॉर्म देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5S क्रिया अर्थ, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जापानीज वर्ड है, यहाँ पर इंग्लिश तो नहीं दिया हुआ है, मगर ऐसे हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मानकीकरण जो है, आपको यहाँ पर मानकीकरण जो है ये चौथा नंबर में आता है। क्या आपको स्टैंडर्डाइजेशन आता है, किसमें, चौथा क्रम में आता है। 5S का फुल फॉर्म देखिएगा तो वहाँ पर मिलेगा, चौथा नंबर पर क्या आएगा, आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा 5S सिस्टम में। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा प्लायर का उपयोग तार को हुक और लूप बनाने में, हुक मीन्स जैसे गोलाकार, जैसे एक तार लिए, तार को क्या करना है, अब हमको क्या करना है, उसको हुक बनाना है, तो कौन सा प्लायर को लेंगे। तो यहाँ पर आपको सुटेबल प्लायर जो है, फ्लैट मीन्स उसका क्या होगा कि यहाँ पर हम ऐसा प्लायर लेंगे जो क्या करे, नुकीला रहेगा और उसको क्या करेगा, इजिली से घुमा देगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्लैट सीधा प्लायर होता है, वो सीधा रहेगा, उससे तो होगा नहीं। लॉन्ग नोज प्लायर जनरली हम लोग किसी संकीर्ण जगह में कोई भी चीज, नट वगैरह गिर गया है, स्क्रू वगैरह गिर गया, उसको उठाने वगैरह के लिए काम लेते हैं। और उससे राउंड नोज प्लायर, यहाँ पर हमको सबसे डायगोनल कटिंग प्लायर मीन्स वो काटने वगैरह के लिए काम आता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही चढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को दो को कोई लगेगा कि ऑप्शन बी मारे कि ऑप्शन सी मारे। तो यहाँ पर लॉन्ग नोज प्लायर का नाम जान लीजिए कि लॉन्ग नोज जो प्लायर है वो क्या करता है कि आपको जो भी संकीर्ण जगह में कोई भी चीज़, दरार वगैरह में कोई भी चीज़ गिर गया है तो उसको रिसीव करने के लिए, हम लोग उठाने के लिए किसका, जनरली लॉन्ग नोज प्लायर का कहते हैं। और यहाँ राउंड नोज प्लायर जो है वो क्या होता है, आपका सबसे जनरली सुटेबल है, जो हमारा क्या करेगा, आपको वायर को लूप या हुक वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से ही राउंड नोज प्लायर है जो क्या करेगा, आपको लूप वगैरह बनाने के लिए आपका काम में आएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कहता है कि
पिंसर का उपयोग क्या है, पिंसर का उपयोग क्या है, यहाँ पर बताना है कि पिंसर जो होता है, पिंसर जो होता है उसका उपयोग क्या है। तो पिंसर जनरली हम लोग क्या करते हैं, कील वगैरह निकालने, कोई भी लकड़ी का पट्टी उट्टी में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे हुक जैसा कोई भी कील वगैरह धंस गया तो उसको उखाड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिंसर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, पिंसर का उपयोग। देखिए फिगर के माध्यम से देखिए यही पिंसर है। अब इसी का उपयोग क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह में से पिन या कील वगैरह को निकालने के लिए उपयोग। तो यहाँ से सबसे सूटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सबसे सूटेबल है, पिंसर। फिगर आप लोग माइंड में रिमेंबर रहेगा, आप लोग इजीली ऑप्शन मार दीजिएगा, चुन लीजिएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, जो आपका ये साइन दिख रहा है इसका नाम बताना है। यहाँ पर साइन दिख रहा है वो नाम बताना, सड़क सुरक्षा साइन का नाम बताना है कि यहाँ पर क्या है। तो सड़क सुरक्षा इसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, लेफ्ट लेना है और कहीं आगे स्कूल आ गया या स्टॉप करना है, टर्निंग लेना है, तो सब क्या है, आवश्यक चिन्ह है, चाहे मॉडरेट कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं कहीं तो आपको वहाँ पर सूचनात्मक भी होता है, सूचना देता है, मगर यहाँ पर जो आपका जो कितना है, षष्ठभुजाकार है, अष्टभुजाकार जैसा ये फिगर बना हुआ है, ये क्या करता है आपका, यहाँ पर जो भी क्या करता है, आवश्यक चिन्ह को इंगित करता है। जैसे स्टॉप लिखा हुआ है तो आवश्यक है कि यहाँ रुकना है ना। तो ये आपको यहाँ पर, तो इसमें सबसे बढ़िया सुटेबल ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, मॉडरेट साइन। यहाँ पर देख लीजिए, है ना। मूल श्रेणी के सचेत चिन्हों का पार्श्व भाग का रंग क्या होता है। जैसे कह रहा है मूल श्रेणी का क्या कह रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन दी बेसिक कैटेगरी। बेसिक कैटेगरी में जैसे आप लोग जो भी यहाँ पर पिछले में देखा, यहाँ पर जो भी फिगर वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, बैकग्राउंड क्या होगा, उसका जो भाग का क्या होगा, चिन्हित करने के लिए उसके भाग का बैकग्राउंड क्या होगा। तो इसमें जो भी बैकग्राउंड का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड के रूप में हम लोग करते हैं प्रयोग येलो कलर का, पीला कलर का हम लोग उपयोग में लाते हैं। कौन सा, पीला कलर का। आपको एक फिगर भी दिखा देंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ देखिए, ये जैसे आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपका इसका बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक बॉर्डर के अंदर आपका क्या किया है, येलो बैकग्राउंड आपको दिया गया है ना। तो याद रखना येलो। देखिए विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामन का प्रयोग करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें अगर विद्युत उपकरण से आग लग गया तो हम लोग कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर कौन सा एक्सटिंग्विशर अलग अलग प्रकार का होता है, आपने देखा होगा, आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आग को आग लगने को मटेरियल के आधार पर उसको क्लास रूप में बांटा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के रूप में आपको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर जो आग अगर लग गया है किसमें विद्युत उपकरण में, विद्युत ईंधन से आग लग गया तो वहाँ पर पानी से उनका नहीं प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, झाग क्या है, झाग एक प्रकार का क्या कर रहा है, झाग देगा तो हो सकता है कि क्या होगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। ये झाग क्या करेगा, कंडक्टिंग टाइप जैसा हो जाएगा। तो कंडक्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा, हाइलोजन टाइप का। फिर आगे क्या है, गैस कारतूस, तो गैस कारतूस भी यहाँ सुटेबल नहीं है। स्टोर प्रेशर टाइप नहीं। तो यहाँ पर सबसे कौन सा है, आपको विद्युत में याद रखना है कौन सा, हाइलोजन टाइप का उपयोग करते हैं। किस टाइप का, हाइलोजन टाइप का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अवशिष्ट को निपटारा विधि में कौन सा जो गर्मी पैदा करता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो वेस्ट वगैरह है, जैसे आप कहीं आप सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में से जो भी कचरा इसमें जाता है उसका निपटारा करने के लिए, तो इसमें कौन सा निपटारा करने का विधि है जिसमें क्या होता है, गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है। तो पुनः चक्रण में क्या होता है, पुनः चक्रण में तो ये तो फिर दोबारा आ जाता है ना। ये दोबारा आपको फिर से रिसाइकिल करके आपको मार्केट में आ जाता है। जैसे प्लास्टिक इसमें अच्छा क्वालिटी का रहता है वो पुनः चक्रण होता है। खाद में कंपोजिट में जैसे आपको इसको सड़ाना गलाना, यहाँ पर गैस इसमें तो रिलीज होता है मगर उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। मगर क्या होता है, भस्मीकरण में क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक क्या देखिए, आप फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, आपको यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए एक ट्रक से जो भी आपका लाया वेस्ट वगैरह, और वहाँ पर क्या किया, आगे आपको क्रेन वगैरह लगा रहता है, वो पकड़ करके आपको ले जाएगा, आपका जो भी अवशिष्ट है उसको ले जा करके आपको कहाँ डालेगा, इसके अंदर डालेगा आग में। तो भस्मीकरण विधि में क्या होता है कि बहुत ह्यूज मात्रा में क्या होता है, आपको हीट रिलीज होता है, गर्मी पैदा होता है। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा, भस्मीकरण नाम से ही पता चला है कि आग लगना, भस्म होना। तो भस्म होगा तो वहाँ तक गर्मी पैदा ही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर कहता है कि धुआं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति का सुरक्षा उपकरण, पीपी
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई, जो सेफ्टी के पर्पज से हमको पहन करके रखना है, हेमलेट वगैरह जैसे हो गया, ग्लव्स हो गया, शू हो गया। तो पीपीई में तो यहाँ धुआं से, तो धुआं कहाँ लगेगा, धुआं हमको क्या लगेगा, आपको एप्रॉन मीन्स ऊपर का जो कोट जैसा रहता है, ऊपर का जो हम लोग शर्ट के ऊपर पहनते हैं वो एप्रॉन हो गया। तो ग्लास हमको सबसे धुआं, आँख को बचाना है तो हमको कौन सा लगाना होगा, धुआं इसमें से आँख मिलनी सबसे जरूरी, तो ग्लास हो गया। और कान में तो उतना इफेक्टिव नहीं है, नोज भी हो सकता है, नाक से सांस वगैरह लेते हैं, यहाँ पर नाक भी हो सकता है। और चश्मा, जैसे चश्मा लगाएंगे तो हमको क्या करेगा, आँख इस वन में क्या करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह लगता है तो इसमें से आंसू आने लगता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा धुआं नाक श्वसन क्रिया में सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि यहाँ पर नाक कवच, माने जैसे मास्क बोले तो मास्क का हम लोग उपयोग करते हैं किससे, धुआं इसवन से बचने के लिए। और डस्ट इसवन जहाँ उड़ रहा है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मास्क और आपका गूगल ग्लास का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का है पीपी है। जैसे यहाँ पर हेमलेट है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला काम चला है तो हेमलेट लगा कर रखना है, नहीं कहीं सर उर पर गिर जाए। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के दिया गया है ना। तो यहाँ पर अगर जहाँ ज़्यादा साउंड इसमें हो रहा है तो वहाँ पर प्रयोग किसका करेंगे, आप लोग का ईयरफोन हेडफोन जैसा दिया हो रहेगा उसका प्रयोग होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है क्या, धुआं से बचना है तो हमको क्या करना होगा, मास्क लगाना होगा। हमको क्या करना होगा जी, मास्क लगाना होगा। ओके, मास्क लगाना होगा। ओके, फिर कहता है BIS का फुल फॉर्म। तो BIS का देखिए सिंपली फुल फॉर्म क्या होता है, BIS का फुल फॉर्म होता है क्या, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ये सब क्या होता है, ये भारत सरकार का मानक है कि इसके अंदर ही आपको कोई भी चीज़ करना है या जो भी इसमें रूल रेगुलेशन इसमें होता है, तो ये क्या होता है आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। यहाँ पर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर। क्या कहता है, भारी वाहन को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पत्ती का उपयोग करते हैं। भार है, भारी माने ज़्यादा वजन वाला कोई वस्तु है तो उसको उठाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो आपको देखिए इसमें से नाम अगर पढ़िएगा तो इसमें से सभी चारों ऑप्शन अगर रीड कीजिएगा तो सबसे सूटेबल कौन सा लगता है, क्रेन का तो नाम सुना ही होगा, किरान गाड़ी जिसको बोलते हैं। उससे क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हैवी से हैवी लोड को क्या करते हैं, उठा करके एक जगह से दूसरे जगह, बहुत बड़ा चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके रख देता है ना। तो यहाँ सबसे सूटेबल नेम क्या हो गया जी, सबसे सूटेबल नेम हो गया क्रेन, ऑप्शन के अनुसार, है ना। क्रेन ही जो है एक भारी से भारी वस्तु को उठा करके एक दूसरे जगह ले जाता है। यहाँ पर आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, आग बुझाने का, है ना, स्टार्विंग क्या है, आग बुझाने का क्या करता है, स्टार्विंग कहने का मतलब क्या हो गया, स्टार्विंग कहने का सेंस से है कि स्टार्विंग मीन्स कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के माने कम करना, उसको माने बुझाने के लिए कौन सा मेनली सबसे अच्छा है। तो ईंधन में, आग्नि में ईंधन डालना, ये तो और क्या करे, प्रज्वलित कर देगा। आग से ईंधन को अलग करना, ये भी आग से ईंधन को अलग कर सकते हैं मगर फिर भी तो आग जो लगा हुआ रहेगा वो जलते रहेगा। मगर जल का उपयोग करके टेम्परेचर करना, और फिर आगे करता है आग को ऑक्सीजन का पूर्ति से अलग करना। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है, मगर इसमें से जो हमारा स्टार्विंग से सेंस से आता है, स्टार्विंग सेंस से आता है टेम्परेचर को डाउन कर देना, टेम्परेचर को डाउन करना, है ना, टेम्परेचर को डाउन करना। तो यहाँ पर पानी इससे सबसे सूटेबल चीज़ है, जो जल का उपयोग करेंगे जिससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा इसका कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आगे दे रहा है कि पीपीई में इसका नाम बताइए, पीपीई में नाम बताइए। देखिए यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है, ये क्या है जी, हैंडल है। आप जैसे इसका देखे होंगे, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जहाँ पर क्या करता है वेल्डिंग, इसमें जहाँ पर क्या करता है चदरा का दुकान है, चाहे आप बोल सकते हैं जहाँ पर आपको वेल्डिंग वगैरह होता है, दरवाज़ा वगैरह बनता है, वहाँ पर देखे होंगे क्योंकि एक हाथ में लिए रहता है, पकड़ करके वो वेल्डिंग मारता है और इसको इसके थ्रू देखता है ना, बहुत ज़्यादा उससे आर्क निकलता है जो को देखने के लिए। तो इस क्या चीज़ है, आपका चेहरा का कवच है। यहाँ पर क्या है, ये चेहरा का कवच है जो क्या करता है, नहीं चेहरा का, सॉरी फेस शील्ड नहीं, हैंड शील्ड है, हैंड स्क्रीन है, क्योंकि हाथ से पकड़ रहे हैं ना। फेस शील्ड रहेगा तो फेस शील्ड भी कह सकता है, अगर हैंड शील्ड ऑप्शन में रहेगा फेस शील्ड फेस को बचाता है, या फिर तो जैसे यहाँ पर हैंड स्क्रीन है, हैंड स्क्रीन हाथ से पकड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी, जो हाथ से पकड़ने के लिए, डी।
ओके, डी है। देखिए अब अपशिष्ट निपटाने विधि कौन सा जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा बचाएगा तो सबसे आज भी सरकार प्रमोट कर रिसाइकिल करना, जिसमें क्या होता है कि वही चीज़ को फिर से उपयोग करके आपको उपयोग में लाना, जिसमें क्या होता है कि नया वस्तु नहीं लाना पड़ा या फिर आपको अलग से कोई वस्तु ढूंढना नहीं पड़ा, उसी को फिर से रिसाइकिल करके यूज कर लिए, तो इसमें बहुत सारा ऊर्जा बचता है। सबसे ज़्यादा यार भस्मीकरण में तो सीधे बर्बाद हो जाएगा, खाद में डालना ये भी कंपोजिस्ट हो गया, खेत में छिड़का के वो भी। तो सबसे बढ़िया कौन सा उदाहरण है? सबसे बढ़िया क्या है? रिसाइकलिंग सबसे बढ़िया है ना, रिसाइकलिंग। कहता है कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि में उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसके छाती और पेट में चोट हो गया। तो छाती और अगर पेट में चोट हो गया तो अलग अलग यहाँ पर दिया विधि है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया विधि है नेल्सन भुजा ऊपर पीछे दबाना, मतलब उसके भुजा के ऊपर क्या करना है, सबसे छोट छाती वगैरह में चोट आ गया तो यहाँ सबसे बढ़िया क्या है, भुजा के ऊपर आपको दबाना है, पीछे की ओर दबाना है इसमें, है ना। यहाँ पर आपको मूर्छित वगैरह हो गया तब क्या करना है, मुंह से मुंह विधि, सेफर विधि, अलग अलग प्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे सुटेबल है, जो क्या कर रहा है, अगर छाती और पेट में चोट हो गया। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? संक्रमण मीन्स क्या होता है कि इन्फेक्शन, माने हमसे तुम में हो गया, कोई अलग बैठा हुआ उसमें हो गया। तो यहाँ पर जो भी है आपको इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रिक से तो नुकसान नहीं हो सकता है, मगर अलग अलग देखेंगे। जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल, जैसे हम लोग वो सुनते थे कोरोना क्या है, बायोलॉजिकल है, जो क्या करता था, एक दूसरे से टच होने के बाद क्या होता था, हमको दूसरे हो जाता था, है ना। कोई खांसता था उसके अगल में इर्द गिर्द गए थे, जिसमें क्या हो गया, छींका तो हो गया। तो इसमें सबसे सुटेबल कौन सा है, बायोलॉजिकल जो है ये क्या करता है, इससे संक्रमण होता है ना, आगे एक से दूसरे में पहुंचता है, स्वास्थ्य प्रणाली पहुंचता है। आगे कह रहा है ये फिगर देखिए, फिगर में आपको इसके बारे में हम लोग पीछे भी हम लोग लगता है कि जिक्र किए ही थे कि ये क्या था आपका, इससे क्या था, पिंसर था ना जी, पिंसर था, लगता है पिंसर ही है जो क्या कर रहा है। पिंसर का काम क्या है, फिगर हम लोग पीछे देखे थे कोई क्वेश्चन में, तो वहाँ पिंसर काम क्या करते हैं, लकड़ी से कील वगैरह निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे, पिंसर का उपयोग करते थे। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और फिगर माइंड में रहेगा तो आप लोग मार लीजिएगा। कितना नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या करता है, लकड़ी से कील को निकालने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। अगर कोई वस्तु को दिल के दौरा हो गया है, दिल के दौरा से क्या हो गया है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको कैसे पहचानेंगे आप। अगर उसको देखिएगा रीढ़ के हड्डी के दर्द से, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाने से, पेट में अधिक सूजन हो जाने से, या होठ के चारों ओर नीला रंग देखने से। तो यहाँ सबसे क्या है कि अगर कोई वस्तु को कोई व्यक्ति को अगर क्या है, दिल का दौरा है, पड़ रहा है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, या पीड़ित है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसका होठ क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, उसका होठ क्या हो जाएगा जी, नीला हो जाएगा, उसका होठ नीला हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इस टूल का नाम बताना है, इस टूल का नाम बताना है आपको, इस टूल का नाम बताइए, है ना। तो ये आप लोग इस टूल का क्या है, वायर स्ट्रिपर तो नहीं है ना, क्रिम्पिंग टूल ही नहीं है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर जो है आपका क्या करता है, ये फिगर में क्या है, डायगोनल चदरा वगैरह काटने के लिए उपयोग करते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, डायगोनल कटिंग प्लायर। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका ये सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, हैंड का आपका सिंबल दिया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुरक्षा चिन्ह का नाम से। यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह के नाम से आपको क्या कर रहा है, जैसे कहीं जा रहे हैं रोड के किनारे, तो आपको अगर इस टाइप से देखेंगे तो क्या चेतावनी दे रहा है, आवश्यक सिंबल है, निषेधात्मक है, सूचनात्मक। तो जैसे ये सिंबल हैंड वगैरह कहीं दिखाता है तो जनरली क्या है, इन्फॉर्मेटिव साइन है, क्या चीज़, सूचनात्मक सिंबल। कौन सा होगा, सूचनात्मक सिंबल। ओके, आगे देखिए, पीड़ित को रक्त बहने से रोकने के लिए प्राथमिक उपचार क्या उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगर कोई वस्तु है कोई व्यक्ति है, अगर उसको क्या करे, कट गया है और उससे खून निकल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मलहम लगाएंगे, चोट लगे हुए भाग को ऊपर पकड़ के रखेंगे, है ना, ऊपर चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, मतलब खड़ा करके रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग को क्या करना है, दबा करके रखना। तो जैसे ही हमारा कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, अगर उनका कोई हाथ वगैरह या कुछ भी चीज़ कट गया है, अगर उससे ब्लडिंग हो रहा
रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, उस भाग को दबा करके कुछ देर रखेंगे। जो फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे कि रक्त फिर थक्का जम जाता है, और थक्का जमने के बाद क्या होगा, वो खून ब्लडिंग होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे सुटेबल है ना। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाया जाना चाहिए? यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत से संपर्क में, माने कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, छू दिया है किसका, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया है जी, छू दिया है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, छू दिया है और टच है और उसको झटका लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो हमको सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर क्या किया है, कोई व्यक्ति को लाइन मारे है या लाइन में सटा हुआ है, तो उसको हमको सबसे पहले क्या करना है कि भी इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको छुड़ाना है, हटाना है ना। तो हाथ के द्वारा खींच करके, तो अगर आप भी पकड़िएगा तो आपको भी छू जाएगा, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, है ना। फिर कहता है अपने पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी, जब तक आप किसी को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आप ऑफिसर लोग को बताइएगा, तब तक ये तो चल गुजरेगा। उसके व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, किसी व्यक्ति को बुलाएंगे तो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी लेट हो जाएगा, तो इसमें भी इसकी जान जा सकता है। तो इसमें सबसे सुटेबल यहाँ पर फिर देखिए क्या करें, संयोजक को अलग करने होती क्या करना है, सप्लाई को, आपूर्ति को बंद कर देना। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल क्या है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति को लाइन मार रहा है, आप सीधे जाइए बोर्ड के पास है नज़दीक, जो भी स्विच बोर्ड है उसको क्या करिए, लाइन को कट आउट कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका सबसे सुटेबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे बढ़िया सुटेबल है। ओके, आगे देखिए, इसमें क्या है, कौन सा कैटेगरी का साइन है ना। जो आप देखिए रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है, रोड पर क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो सबसे सुटेबल कौन सा है, सबसे सुटेबल यहाँ पर देखिए विद्यालय का साइन है, संरक्षित का साइन है, असंरक्षित का साइन है, पैदल क्रॉसिंग। तो सबसे बढ़िया सुटेबल का है, रोड पर देखे होंगे सबसे सुटेबल कौन सा है, पैदल क्रॉसिंग जाना, क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग या क्रॉसिंग को दिखाने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है ना, जेब्रा क्रॉसिंग को। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, इसमें क्या हो जाएगा आपका जेब्रा क्रॉसिंग हो जाएगा। तो पैदल क्रॉसिंग यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ओके, आगे देखिए, कह रहा है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है, वो मर रहा है, तो उसमें कितना, उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है। अगर कोई व्यक्ति को चोट, माने सर में चोट लग गया, तो उसको बचाने के लिए सबसे स्वर्णिम घंटा कितना मिनट है, चोट लग गया तो कितना मिनट के पहले हम उसके लिए बचा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेट हो तो हो सकता है कि उसका डेथ भी हो जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को चोट लगा तो आधा घंटा के अंदर उसको इलाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है कि बच जाए, स्वर्णिम है। इसीलिए बोलता है कि यहाँ पर 50 मिनट भी नहीं होगा, यहाँ पर कितना, अप टू 30 मिनट तक ही क्या करना है। पहला जो चोट लगने के बाद 30 मिनट है, उसको जल्द से जल्द आपको किसी डॉक्टर के पास ले जा करके इलाज करवाएं, तो क्या हो सकता है, वो बच सकता है। नहीं तो अगर किसी इधर उधर घूमने कहीं मेरे क्लिनिक वगैरह या किसी चक्कर में रहे तो हो सके ज़्यादा लेट हो जाए, तो उसका डेट भी हो सकता है। इसी चलते 30 मिनट चोट लगने के पहले 30 मिनट क्या है उसके लिए स्वर्णिम का रोज का जान बच सकता है। ओके, आगे कहता है पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा में कोई चल गया, जैसे मूवी में देखेंगे कोमा में है, 2 साल से कोमा में है, 5 साल से कोमा में है, तो इसमें क्या होता है कोमा में सबसे सुटेबल इसमें से कौन सा कहा जाता है। बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर न देना, बेहोश है पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना। तो यहाँ पर देखिए, बेहोश होकर के बुलाने पर उत्तर, बेहोश होकर बुलाने पर उत्तर देना, तो बेहोश है कोई बुलाने पर उत्तर देगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो ये होश में रहना पर, तो बेहोश, कोमा में कहने का मतलब क्या हो जाता है, कोमा में कहने का सेंस है कि वो पूरी तरह से समझिए कि एक बार जिंदा है, सांस ले रहा है, मगर मरा हुआ के बराबर है, वो कोई सुनेगा नहीं, या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई पता चीज नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाता है, लेटा रहता है, अब बुलाने पर कोई क्या करता है, उत्तर नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सबसे सुटेबल कौन हो गया, डी हो गया, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप लोग इसका इंजॉय लेते रहिए। और ये हम आपको PDF के माध्यम से आपका टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल देंगे। ये फर्स्ट मॉडल हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हम लोग अगले क्लास में सेकंड मॉडल देखेंगे, और इसको हम लोग अगले क्लास में बढ़िया से जानेंगे। तो फर्स्ट मॉडल आपका धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया।